किसी ने बड़े काम की बात कही है। कभी जब लगने लगे कि कोई साथ नहीं खड़ा, तो एक दफ़ा आईने में देखकर मुस्कुरा देना ब्रह्मांड की सबसे अच्छी कृति। और इसे बनाने वाले भगवान आपके साथ हमेशा खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी यह एक पक्षी की है जो एक बार रेगिस्तान में फंस गया था। कहीं से जा रहा था, उड़ता हुआ जा रहा था, रेगिस्तान में गिर गया और रेगिस्तान की जो बालू है बहुत ही गर्म थी, उसमें उसके पंख जल गए और वहाँ परेशान था, उड़ भी नहीं सकता था, वहाँ पानी भी नहीं था। तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। और चूंकि रेगिस्तान में कोई मिलता भी नहीं है, वहाँ कोई पक्षी भी नहीं जाते, कोई जानवर भी नहीं देखते, आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो किससे वो मदद ले, किसको पुकारे मदद के लिए। वो बहुत ही बुरी दशा में था। तो एक बार गरुड़ जी उधर से उड़ते हुए जा रहे थे। अब जैसे दिखे तो पक्षी किसी तरह से इनको बुलाया और गरुड़ जी वहाँ पर पहुँचे। देखिए उसकी दशा बड़ी ही बुरी है। उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो गरुड़ जी ने कहा मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा स्वर्ग जा रहे हैं, मेरा एक छोटा सा काम करिएगा। ये मत पूछिएगा कि मैं स्वर्ग कब आऊँगा, ये पूछिएगा कि मेरी दशा, मैं यहाँ फंस गया हूँ, यहाँ से मैं कैसे उबरूँगा, कहाँ से मैं इस मुसीबत से बचूंगा कैसे, बस इतना पूछ करके आ जाइएगा। गरुड़ जी कहा ठीक है, पूछ लूँगा। गरुड़ जी पहुँच गए वहाँ पर, स्वर्गलोक में पहुँच गए। वहाँ पर जो देवपाल थे उन्होंने कहा ये बात भगवान से क्या पूछें, देवपालों से ही पूछ लेता हूँ। तो जो खड़े थे उनसे पूछे भाई देखो, एक पक्षी है नीचे रेगिस्तान में फंसा हुआ है, बड़ी बुरी दशा में है, उसके पंख जल गए हैं, उड़ भी नहीं पा रहा, वहाँ कुछ है भी नहीं खाने पीने का, और वो उसकी दशा कैसे सुधरेगी। तो जो वहाँ पर दरबान खड़े थे उन्होंने कहा करे जो पक्षी है वो पिछले जन्म में बहुत ही खतरनाक आदमी था, उसने लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है, लोगों को बहुत सताया है, उन्हीं कर्मों का फल वो भोग रहा है और वो उसका उद्धार भी ऐसे नहीं होगा, उसको 10 साल की सज़ा मिली हुई है, वो ऐसे उसको भुगतना होगा। उन्होंने कहा लेकिन जो गरुड़ जी ने कहा लेकिन बड़ी बुरी दशा उसकी है भाई, अकेले फंसा हुआ है, कुछ उद्धार का रास्ता तो है उसके नहीं है, कुछ उपाय बता दीजिए, थोड़ा उसको सुकून रहे, कष्ट तो है उसको लेकिन थोड़ा सा कम से कम उसके ऊपर कुछ दया हो, कुछ ऐसा रास्ता हो बताइए। तो जो द्वारपाल खड़े थे उन्होंने कहा हाँ है, उसको बस ये कहिएगा कि वो हर दशा में यही कहे भगवान तेरा शुक्रिया है, भगवान तेरा शुक्र है। बस ये वाक्य, ये मंत्र अगर वो बोलता रहेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा और उसकी जो सज़ा है वो जल्दी ख़त्म भी हो सकती है और उसको कुछ ना कुछ मदद के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें मिलने लगेंगी। उन्होंने कहा ठीक है। गरुड़ जी पहुँचे उसके पास और बताए कि ऐसा है कि तुम एक वाक्य, तुम्हारी कष्ट तुम्हारा थोड़ा कम हो जाएगा, तुम एक वाक्य बोलते रहना कि भगवान तेरा शुक्र है। उसने कहा ठीक है। वैसे जो पक्षी था उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, वहाँ रेगिस्तान में फंसा हुआ था, ना कहीं जा सकता था, उसको सजा मिली हुई थी। ये बता करके गरुड़ जी वहाँ से चले आए, कुछ दिन तक रहे इधर उधर। फिर इसके बाद गरुड़ जी कुछ ही दिनों बाद फिर उधर उनका जाना हुआ तो देखे तो वहाँ स्थिति थोड़ी सी बदली हुई थी। वहाँ पर उनको कुछ हरियाली दिखाई पड़ी, कुछ पौधे दिखाई पड़े और पानी का कुछ पानी भी वहाँ बगल में दिखाई पड़ा। अब वो गरुड़ जी उतर गए और देखे, कहे अरे यहाँ तो स्थिति बड़ी बुरी थी, ये कैसे परिवर्तन, ये चमत्कार कैसे हुआ। फिर देखे तो जो पक्षी था उसके छोटे छोटे पंख भी निकल रहे थे। अब वो उसको देखे लेकिन उससे कुछ बात नहीं किए, तुरंत फिर स्वर्ग की तरफ निकले गरुड़ जी और स्वर्ग पहुँचे। वही द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने कहा अरे ये बताओ कि आप लोगों ने कहा था कि उसको 10 साल की सज़ा मिली हुई है और उसका उद्धार नहीं होगा, वो बहुत कष्ट में रहेगा, ये बताओ वहाँ तो बहुत सुधार हो रहा है, उसके पंख भी निकल रहे हैं, वो तो कुछ ही दिन में वहाँ से उड़ के चला जाएगा। तो जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा हमने आपको एक मंत्र बताया था, हमको लग रहा है कि वो जो पक्षी है वो उन मंत्रों को अक्षरशः अपने जीवन में लागू कर रहा है, अगर सुधार हो रहा है तो उसी से संभव है। और वो जो द्वारपाल थे, चूँकि भगवान के द्वारपाल थे, उनको भी कुछ विद्या ऐसी पता थी, तो उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि देखो अब जो पक्षी है वो रेगिस्तान में उड़ने की कोशिश करता है और रेत पर गिरता, गर्म रेत पर, तो भी वो कहता भगवान तेरा शुक्र है, चलता है आगे चल नहीं पाता, प्यास लगती है तो भी कहता भगवान तेरा शुक्र है। कोई भी उसको जो कठिनाई आती है जीवन में, कुछ कष्ट, तो यही वो कहता रहता बार बार भगवान तेरा शुक्रिया है, भगवान तेरा शुक्र है आपने जीवन दिया। ये जो वाक्य वो बार बार कह रहा, शब्द कह रहा है, इससे उसके जीवन में चमत्कार हो रहा है और जो उसकी सज़ा है वो धीरे धीरे कम हो रही है और बहुत जल्दी ही वो इस सज़ा से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी ये उस पक्षी की, गरुड़ की और द्वारपालों की तो है ही, साथ ही हमारी और आपकी भी है। जीवन में अगर हम अपने जीवन में अगर पॉजिटिव पक्ष को देखना शुरू करें
तो हमको महसूस होगा कि हमारे जीवन में कितना कुछ है। और ऐसा अगर आप देखेंगे, अपने जीवन का मूल्यांकन करेंगे ठीक से, तो आपको लगेगा कि जो आपके पास है वो अभी भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो जब ऐसा आप नज़रिया बनाएंगे और भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, तो जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपके जीवन में बढ़ने लगेंगी और आपका जीवन सुधरने लगेगा। सोचने का तरीका है कि आपको कोई समस्या आई, मान लो आप कहीं आपके सर में दर्द ही हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर में दर्द ही है, हमको बुखार नहीं है। आपकी आंखों में थोड़ी सी समस्या है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं चलिए मेरी आंखें तो हैं, मुझे दिखाई तो पड़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। आपके दोनों हाथ पैर सही हैं, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पैर सही नहीं हैं, जो चल नहीं पाते। तो अगर इस तरह से सकारात्मक चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा। और अपने से जो आप जिस अवस्था में हैं उससे नीचे जो लोग हैं, आपके पास कार है अगर, तो आप ये सोचिए बहुत सारे लोगों के पास कार नहीं है। आपके पास मोटरसाइकिल है, भगवान का शुक्रिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, वो चलाना नहीं आता उनको। तो जब आप इस तरह का नज़रिया बनाएंगे, अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, तो जो भी आपकी अच्छी चीज़ें हैं वो बढ़ने लगेंगी और आपके जीवन में सुख का जो भाग है वो बढ़ता जाएगा। तो भगवान ने ये सब समझ हम लोगों को दे रखी है। तो यही बातें जो आपको बार बार बताता रहता हूँ, कृतज्ञता, भगवान ने जो कुछ आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।